सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार के विषय वस्तु से आपको अवगत कराया गया था। अब पाठ का जो अंतिम पड़ाव अनुच्छेद है उसके मौलिक बातों को हम रेखांकित करेंगे और इस संदर्भ की चर्चा करेंगे कि वास्तव में कर्म मूल्यवान है या यज्ञ। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देखा था कि सेठ कुंदनपुर से लौट आए हैं और उनकी पत्नी की जो विचार है, उनका जो मंतव्य है, उनका जो प्रकृति है, पति के युग कर्तव्य के लायक है। वास्तव में पति पत्नी का विचार अगर इस प्रकार का उत्कृष्ट हो, उदात्त हो, पवित्र हो, सात्विक हो, तो मैं समझता हूं कि किसी भी समस्या से हम दो चार हो लेंगे और अंततः सफलता ही प्राप्त होगी। इसके पश्चात उन्हें अर्थात सेठानी को दिया जलाने के क्रम में जो घटना घटी वह एक अद्भुत और अलौकिक घटना है। यह सामान्य बात नहीं है। जब वे वहां जाते हैं, जिस कुंदे से ठोकर खा कर करके संभलते संभलते बची थी, अब उसका जो प्रकृति और स्वरूप है उसके संदर्भ की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। शाम तक तो यह पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। वह अपने पति को बुलाती हैं और यह दिखाते हुए उस परिदृश्य को, जिसको उसने कभी देखा सुना अपने घर में नहीं थी, उसको वह जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या है। सेठ भी आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि यह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। वास्तव में उस घर में इस प्रकार की परिदृश्य को देखना, समझना, परखना, जांचना, यह अपने अपने के अद्भुत कार्य था। सेठ उस टिमटिमाती हुई रोशनी में पत्थर को बाहर खींचा। वह ऊपर से एक ढक्कन था। आखिर यह जानना चाहता था कि इस घटना का वास्तव में रहस्य क्या है, किस रहस्य के कारण ऐसा हुआ है। पत्थर को खींचने के पश्चात वे पाते हैं कि सीढ़ी के द्वारा नीचे जाने के रास्ते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी कौतूहलता में कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए तत्पर होगा। उसने भी ऐसा ही किया। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। जब वे टिमटिमाती उस दिए को हाथ में लेकर के सीढ़ियों से उतरते हुए थोड़ी दो चार सीढ़ी नीचे गए होंगे कि एक ऐसी आभा, एक ऐसी चमक, एक ऐसी प्रकाश उनके आंखों पर आई।
जिसे देख करके वे आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने जो देखा वह यह देखा, वह एक विशाल तहखाना है। उस तहखाना में नाना प्रकार के हीरे जवाहरात मोती माणिक अपने अभाव को बिखेर रहे हैं, जिससे उनकी आंखें चौंधिया जा रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है। उसकी आभा पड़ने से इनकी आंख की रोशनी गायब सी प्रतीत होती है। इसके पश्चात देव की इस माया का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया, या मैंने पहले बताया कि एक ईश्वर का अलौकिक दृश्य है, वे समझ भी नहीं पा रहे थे कि इस रहस्य का वास्तविक भाव क्या है। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। वास्तव में जब इस प्रकार की तहखाने उन्हें दिखाई दिया पड़ा, तो वे निस्तब्ध खड़े हो गए। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की एकाएक अलौकिक छटा आभा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगा, वे भी ऐसे ही हो गए। तभी एक अदृश्य जो दिखाई न दे, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट स्वर में एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि हे सेठ, तुम स्वयं भूखे रहकर और अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न भाव में, बिना खिन्नता का, प्रसन्न भाव का अर्थ है जब हम भूखे होते हैं तो सबसे अधिक क्रोध हमें आती है, हम क्रोधित हो जाते हैं। और अगर खाने की निवाला रोटी जो आपका है अगर दूसरे के द्वारा छीन लिया जाए, ले लिया जाए, या देने की मजबूरी आपके सामने चली आए, तब समझिए कितना आप कुपित होंगे। लेकिन सेठ ने उस मरणासन कूते पर प्रसन्नता पूर्वक अपने भोजन का परित्याग कर यह जतला दिया कि मानवता का जो प्रमुख मूल्य है, काम है, उद्देश्य है, जिसके लिए मानव के रूप में जाना जाता है, उसे खिला करके जीवित करना है। अपने पेट की चिंता तो सभी करते ही करते हैं, सभी मनुष्य भी करते हैं, सभी जीव भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे मनुष्य हैं कि अपनी प्रवाह चिंता के बिना दूसरों की उचित चिंता और प्रवाह कर करके उनके तृप्ति को, भूख को, उनके अन्य प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से उसे मरणासन कुत्ते को उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चारों रोटियां खिलाकर भूखे रहकर वहां पर भी यज्ञ की प्राप्ति, यज्ञ का क्रय विक्रय नहीं होने के पश्चात भूखे चबूते पर सो करके लौट करके आना और सामान्य मुद्रा में, सामान्य भाव में पत्नी के साथ विचारों का आदान प्रदान करना, इस बात को दिखाता है कि यह एक उदात्त, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ जो मानव होगा वही इस प्रकार का मानवीय कार्यों को करने की क्षमता रखता है। और ऐसा ही उसने किया, और उसी का यह सद परिणाम है कि वहां पर एक स्पष्ट आवाज सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार का पुरस्कार इतने त्याग के पश्चात अगर मिलता है तो यह बिल्कुल स्वाभाविक भी है। सेठ और सेठानी की इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए, धन्य हो गए। जब इस प्रकार की आवाज, अलौकिक ईश्वरीय आवाज के कानों में जब पड़ी तो वे दोनों धन्य हो गए, अपने ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम को
अपनी उनकी दया कृपा समझ करके उसे स्वीकार कर लिया। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों को प्रणाम किया। स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने वही धरती पर अपना सिर को झुका लिया, माथा को टेक दिया और उस ईश्वर के प्रति संपूर्ण आभार व्यक्त किया। उनके चरणों में अपने शीश को झुकाकर उनसे संपूर्ण आशीर्वाद लेने की बात उसने की। वास्तव में सेठ अगर कुत्ते को रोटी नहीं खिलाता, यज्ञ बेचता, तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ धन तो अवश्य प्राप्त हो जाते, इसमें कहीं दो मत बिल्कुल नहीं है। किंतु निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के पुण्य से वे निश्चित रूप से वंचित रह जाते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म का जो मूल्य है वह सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और इस रूप में है जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते, जिसकी हम बात को समझ नहीं पाते। वह ईश्वर पल भर में इतना सब कुछ दे देता है कि जिसकी कोई सीमा बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी इस संसार में जड़ चेतन प्राणी हैं उनके प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव रखना चाहिए, जिसमें स्वार्थ की कहीं पर भी थोड़ा भी जगह न मिले। अगर हम स्वार्थ भाव से कोई कार्य को करते हैं तो सब बिल्कुल बेकार है, उसका कोई यथार्थ औचित्य बिल्कुल नहीं है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल्य हमें उस चीज का नहीं लेना चाहिए जिसके प्रति हमने त्याग किया है, जिसके प्रति हमारा कर्तव्य है, उसे धर्म मानकर, न्याय मानकर, सत्कर्म मानकर हमें करते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का कार्य हम करते हैं तो वास्तव में हमें निश्चित रूप से संपूर्ण सम्मान, पुरस्कार या अन्य प्रकार की ईश्वरीय कृपा अवश्य हमें प्राप्त होगी। और अगर कुछ प्राप्त नहीं होगी तो हमें निश्चित रूप से यश की प्राप्ति तो अवश्य होगी। इसलिए गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन समान। हमें संतुष्टि का जीवन जीना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो धर्म सत्कर्म के रास्ते हमारे रास्ते प्रशस्त होंगे और हम भी महामानव के श्रेणी आएंगे। इस प्रकार से ये शीर्षक हमारा आज खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। धन्यवाद।